ये देखिए आज का पहला सवाल, फिर सुन लीजिए। मैं आपको शुरू से स्टार्ट करूंगा और आपको अंत तक लेकर जाऊंगा। क्या दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके अंत तक ले जाऊंगा। आप खुद कह दोगे सर ये सवाल सीधा एसएससी के लायक सवाल है। देखिए हर सवाल का पोस्टमार्टम सिद्धत से होने वाला है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तीन ऑप्शन आपके सामने है, लेमार्क और ट्रेविरनेस, अरस्तु, कैरोलिस लीनियस और कुमार गौरव। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये बायोलॉजी जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और लोगोस। दोस्तों इसका अर्थ होता है जीवों का अध्ययन। किसका अध्ययन? स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन इसका अर्थ है। ये शब्द सबसे पहली बार किसने दिया? अरे अरस्तु ने नहीं दिया मेरी जान, ये शब्द दिया था लेमार्क और ट्रेविरनेस। किसने दिया? तो सबसे पहले ये शब्द किसने दिया? ये शब्द दिया दोस्तों लेमार्क और ट्रेविरनेस। अरस्तु दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो लिखना फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तु। ध्यान रखना, फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों जीव विज्ञान के पिता कौन है, वो है दोस्तों अरस्तु। कैरोलिस लीनियस, इन्होंने दोस्तों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण के पिताजी कौन है? तो लिख लेना वर्गीकरण के पिताजी हैं दोस्तों कैरोलिस लीनियस। तो लिखिएगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, वो है दोस्तों कौन? कैरोलिस लीनियस। तीन सवाल तैयार हो गए एक क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है लेमार्क और ट्रेविनास, दोस्तों इन्होंने बायोलॉजी शब्द पहली बार दिया। दूसरा क्वेश्चन तैयार हुआ अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। तीसरा तैयार हुआ दोस्तों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जो वर्गीकरण के जो पिता हैं दोस्तों वो है कैरोलस लीनियस। तीन सवाल आपके लिए एक क्वेश्चन से तैयार हो गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए बायोलॉजी में स्टार्ट कर रहा था दोस्तों, तो मैंने सोचा क्यों ना पहला सवाल आपका बायोलॉजी के ऊपर ही बनाया जाए। तो दोस्तों ये पहला सवाल था आज का। दूसरा सवाल, क्लास केवल 15 मिनट की होगी। क्या केवल 15 मिनट की होगी? 15 मिनट में 30-40 ऐसे फैक्ट दोस्तों जो सच में एसएससी, सीजीएल, आपके सीएचएसएल और जीडी इनके लिए गजब के सवाल होंगे। चलिए दूसरा सवाल, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों सबसे पहली बात तो सबसे पहली बार कोशिका जो है, सेल की बात करूं, सेल का जो अध्ययन होता है, स्टडी जो होती है उसे कहते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं दोस्तों सेल का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पहली बार जीवित कोशिका दोस्तों, पहली बार कोशिका किसने खोजी? रॉबर्ट हुक ने खोजी पहली बार कोशिका। तो नोट करना, पहली बार कोशिका दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई। लेकिन दोस्तों पहली बार जीवित कोशिका किसने खोजी? तो लिखना दोस्तों पहली जीवित कोशिका ये खोजी ल्यू वैन होक। किसने खोजी? पहली जीवित कोशिका ल्यू वैन होक ने खोजी। और दोस्तों स्लाइडर और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडर और स्वान ने दोस्तों कोशिका सिद्धांत दिया। तो आज हमारा टॉपिक है कोशिका। क्या है दोस्तों? सेल है। सेल में पहला सवाल क्या बनता है? सेलों के, सेल का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ सेल दोस्तों साइटोलॉजी कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा बनता है पहली कोशिका किसने खोजी? रॉबर्ट हुक ने खोजी। तीसरा बनता है दोस्तों पहली जीवित कोशिका किसने खोजी? ल्यू वैन होक ने खोजी। और रसगुल्लो, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडर और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ये इसका सही आंसर है, स्लाइडर और स्वान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, जीव द्रव्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये लो रसगुल्लो, प्रोटोप्लाज्म। ये कतई जहर क्वेश्चन है एसएससी के हिसाब से। जीव द्रव्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहले तो आप समझ लो ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। देखिए दोस्तों ये प्रोटोप्लाज्म का मतलब है ये कोशिका है। क्या है? ये कोशिका है दोस्तों। इसके बीच में होता है केंद्रक। क्या होता है?
केंद्रक होता है इसके बीच में। अब देखिए इस केंद्रक के दोस्तों ऊपर जो है इस हिस्से में होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। और दोस्तों केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक के अंदर होता है केंद्रक द्रव्य। क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। जब दोस्तों इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है। इसको नोट करना। अगर आपसे पूछ लेना प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या शामिल होता है, तो दोस्तों केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, इनको बनाने पर बनता है जीव द्रव्य। इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले भाई साहब कि मनुष्य की कोशिका में सारी गतिविधियां कहां होती हैं? जीव द्रव्य के अंदर होती है, प्रोटोप्लाज्म में होती है। ये किसने दोस्तों दिया? पुरकिंजे। किसने दिया? पुरकिंजे के द्वारा इसको दिया गया। फिर आपसे पूछेगा भाई साहब अगला क्वेश्चन कि जो जीव द्रव्य है उसमें कौन कौन, क्या बात है, पहली क्लास और दोस्तों 4000 लाइव। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब आएगा मजा दोस्तों, मुकाबला टक्कर का होगा। सुन ले एसएससी, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, अब की बार तेरी खोपड़ी में छेद करके रहेंगे। आइए दोस्तों मैदान में। अगर आपसे पूछे कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलाने पर क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है। किसने दोस्तों किया था? पुरकिंजे के द्वारा इसको पहली बार उपयोग में लिया गया। सवाल को पढ़ते हैं। देखिए सवाल है दोस्तों, जीव द्रव्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा किया गया। बिल्कुल सही है। जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य शामिल होता है। इसकी गई भैंस पानी में, गलत दोस्तों, केवल गलत है। ध्यान रखना कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों इसमें शामिल होता है। जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों ये इसमें गलत है। जीव द्रव्य में ध्यान रखना कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? एसएससी के सवाल उठा लेना और मुझे बता देना कोशिका में इससे बाहर सवाल कैसे जाएंगे मेरी जान, आप मुझे बता देना।